जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आत्मा को अजर और अमर बताया गया है, लेकिन क्या वास्तव में आत्मा जैसी कोई चीज है? अगर है तो वो क्या है? उसका निवास स्थान कहाँ है? और व्यक्ति के मरने के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है? अगर शरीर में जीवात्मा जैसी कोई चीज होती है तो उसका वजन भी होता होगा, तो उसका वजन क्या है? और हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों में आत्मा के बारे में क्या कहा गया है? तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। गीता और वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस जगत पर जीवन संभव है और ये बात एक सर्वमान्य बात है। वैदिक काल में आर्य लोग सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। अब हम बात करते हैं कि आत्मा है क्या। वैसे तो आत्मा को एक ऊर्जा माना गया है जो सारे विश्व में मौजूद है। इसीलिए आत्मा के बारे में कहा जाता है कि आत्मा सर्वव्यापी होती है। भारतीय दर्शन और उपनिषदों में आत्मा के बारे में कहा गया है कि आत्मा शाश्वत और मृत्यु के बाद भी जिसका विनाश नहीं होता है। आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, आत्मा को शस्त्र से काटा नहीं जा सकता है, अग्नि से उसे जलाया नहीं जा सकता है, जल से उसे गीला नहीं किया जा सकता है और वायु उसको सुखा नहीं सकती। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नवीन शरीर धारण करता है। अब हम बात करते हैं कि क्या शरीर में कोई आत्मा जैसी चीज होती है। इसको लेकर के वैज्ञानिकों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मनुष्य के शरीर को मृत्यु से पहले तौला गया, उसके बाद फिर मृत्यु के बाद जब शरीर को तौला गया तो जो अंतर आया वो था 21 ग्राम। लेकिन तब वैज्ञानिकों ने माना कि शायद यह संयोग हो सकता है। इसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने अन्य प्रयोग भी किए जिसमें अंतर 21 ग्राम ही आया। इससे ये साफ हो गया कि मृत्यु के बाद शरीर में कुछ तो ऐसा होता है जो मृत्यु के बाद कम हो जाता है। शायद वो आत्मा हो सकती है। लेकिन आप सभी का आत्मा के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं कि आत्मा का निवास स्थान कहाँ होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का निवास स्थान हृदय को बताया है। और भी आत्मा के बारे में कहा जाता है कि आत्मा एक प्रकाश पुंज है जो सूक्ष्म शरीर के रूप में जीवित व्यक्तियों के अंदर मौजूद रहती है। सूक्ष्म शरीर के आँख, कान, मुंह तथा हाथ पैर नहीं होते हैं, फिर भी वह देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है और स्पर्श कर सकता है। आत्मा के रंग को लेकर के ऋषि मुनियों ने कई शोध किए हैं जिसमें ये अनुमान लगाया गया है कि आत्मा का रंग नीला या आसमानी हो सकता है। आधुनिक समय में इस विषय पर शोध हो रहे हैं। वर्तमान में आत्मा के रंग को लेकर शोध कर रहे पांडिचेरी के प्रोफेसर के सुंदरम का कहना है कि आत्मा का रंग नीला या आसमानी। अब हम बात करते हैं कि हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों में आत्मा के बारे में क्या कहा गया है। ईसाई धर्म के लेटर डे सेंट कॉस्मोलॉजी का मानना है कि आत्मा एक पूर्व मौजूदा ईश्वर निर्मित आत्मा और एक अस्थायी शरीर का मिलन है जो पृथ्वी पर भौतिक गर्भाधान से बनता है और मृत्यु के बाद आत्मा जीवित रहती है और पुनरुत्थान तक आत्मा की दुनिया में प्रगति करती है। इस्लाम धर्म में कहा गया है कि अमर रूह नस्र नफ्स को ड्राइव करता है जिसमें जीवन के लिए आवश्यक अस्थायी इच्छाएं और धारणाएं शामिल हैं। इसके अलावा सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे यूनानी दर्शकों ने समझा है कि आत्मा में एक तार्किक क्षमता होती है जिसका अभ्यास मानव क्रिया में सबसे दिव्य है। तो मित्रों, आप सभी का आत्मा के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर